आज से हम लोग क्लास 12th के सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग एक एक वीडियो में या फिर दो दो वीडियो में एक एक चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे। और जितने कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा सबके लिए मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, ताकि अंत में जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है उस समय अंत में अगर रिवीजन करना हो केवल कॉन्सेप्ट का, तो आप जल्दी जल्दी वीडियो देखकर रिवीजन कर सकें। तो पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए इस सेट को हम लिख ले ए इज इक्वल टू 1, 2 और एक सेट बी हो ए, बी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी होता है, ठीक। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है सबका एक दूसरे के साथ जो पेयर होता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ ए पहले लिखा है, तो जो पेयर बनेगा उसमें ए के एलिमेंट पहले आएंगे। तो ए का पहला एलिमेंट क्या है? 1 और ए, फिर 1 बी, उसके बाद 2a और 2b। इस तरह से जितने एलिमेंट है सबका पेयर बन गया और एक एलिमेंट पहले आए। और यहाँ पे जो इस तरह से लिखा गया है ब्रैकेट में, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट। अगर कहीं पे कोई ऑर्डर पेयर दिया है, मान लीजिए ए, बी, ये कभी भी बी, ए के इक्वल नहीं होता है। ऑर्डर पेयर में ए, बी, ए के इक्वल नहीं होता है। उसी तरीके से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाले हैं, लेकिन हम लोग बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। तो जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे, जैसे कि बी क्रॉस ए। तो बी के एलिमेंट पहले क्या है? बी के एलिमेंट है A1, A2, B1 और B2, ठीक। इस तरह से हम किसी भी दो सेट का अगर दिया है, सेट ए सेट बी, तो उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट रिलेशन का। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके 12th में नहीं, 11th का कॉन्सेप्ट है। बस मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ ताकि इसको हम रिलेशन से रिलेट करके समझा सके, ठीक। तो जो रिलेशन होता है, जैसे इंग्लिश के वर्ड में हम रिलेशन वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से रिलेशन का यूज यहाँ भी है, ये वहीं से वर्ड लिया गया है। तो रिलेशन क्या होता है? होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है उसी का सबसेट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए एक अगर सेट दिया हो कोई a इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक। और दूसरा सेट b दिया हो b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक। अब यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर देगा। मान लीजिए रिलेशन क्या डिफाइन कर दे? r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। इस तरह से अगर रिलेशन डिफाइन कर दे, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन का निकालेंगे रिलेशन, तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखेंगे तो a का पहला वैल्यू रखेंगे 1, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब देखिए इतना बने। अब उसके बाद x की कोई और वैल्यू हम नहीं रख सकते जिससे y की वैल्यू आए। तो यहाँ पे जो रिलेशन में एलिमेंट है केवल 3 ही आएंगे, और ये जो तीनों है इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसी के पार्ट है। इसीलिए बोला जाता है जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे जो रिलेशन बना है उसी का सबसेट है, ठीक। और यहाँ पर रिलेशन को लिखने का जो दो तरीका होता है वो भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो इस फॉर्म में रिलेशन को जब हम लिखते हैं, मान लीजिए रिलेशन के सीधे हम लोग रिलेशन के अंदर के जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी ऑर्डर पेयर है उनको हम लोग सीधे लिख दिए।
इनको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और यहाँ पे जो ऊपर वाला रिलेशन है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, मान लीजिए दो वेरिएबल दे दी, फिर वेरिएबल के रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है रिलेशन उसी का सबसेट होता है। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पे मैं रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ कुछ। पहला है डोमेन। डोमेन, डोमेन क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है हम लोग इसी रिलेशन को ले रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रिलेशन लिए हैं हम लोग इसी रिलेशन को हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन में, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। ठीक, तो इस रिलेशन में क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर के उनको डोमेन बोला जाता है। ठीक, और दूसरा क्या हो जाता है, रेंज। रेंज, तो जो रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज हो जाता है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। ठीक, तो रेंज क्या हो जाएगा, अगर रेंज हम लोग लिख दें तो 2 3 4। ठीक, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। ठीक, अब यहीं पर एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, जो रेंज होता है वो को डोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट, और लिखने का तरीका होता है सबसेट को कोडोमेन सेट। ठीक, तो रेंज को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। ठीक, अभी तक हम जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझे हैं उसमें समझे हैं कोई एक सेट होता है ये, और वो किसी दूसरे सेट बी से रिलेशन आर से रिलेटेड होता है। ठीक, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है उसमें ए सेट खुद से रिलेटेड होता है। अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जो ए सेट हो वो खुद ए से ही रिलेटेड हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सेट ए दिया हो 1 2 3 4। ठीक, और उसके बाद रिलेशन डिफाइन हो आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट। ठीक, और वाई को दे दे एक्स प्लस 2। ठीक, इस तरह से, और यहाँ पे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब यहाँ पर x और y दोनों एक ही एलिमेंट है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो रिलेशन लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इस डिफिनीशन के हिसाब से अगर हम लोग रिलेशन को लिखना चाहते हैं r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हम लोग 1 लेनी है, ठीक, तो y की वैल्यू 1 प्लस 2 3 आ जाएगी। ठीक, फिर x की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग x की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक, लेकिन 5 इस सेट में है नहीं, इसलिए ए वाला एलिमेंट आएगा नहीं। तो हमारे जो रिलेशन है उसमें आएगा केवल 1 3 और 2 4। तो इस तरह का रिलेशन जब सेट ए का रिलेशन सेट ए में ही हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन इन सेट ए। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, तो पहला है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का मतलब जो सेट दिया है उसके कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू अगर सेट दिया 1 2 3, ठीक,
कोई सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 दिया, अगर रिलेशन डिफाइन कर दे R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब आप x और y की इसमें से कोई भी वैल्यू ले, दोनों का सम 10 कभी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा 5। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। ठीक, अब दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, तो इम्पटी रिलेशन में कोई एलिमेंट किसी से नहीं रिलेटेड होते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन उसका उल्टा हो जाता है कि सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन में ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to every element of set A। ठीक, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल इसी तरह का ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक, अगर कोई सेट ए दिया हो और रिलेशन डिफाइन कर दे r इज इक्वल टू x comma y such that x plus y belongs to integer comma x comma y belongs to a। ठीक, अब यहाँ पर x और y दो ऐसी वैल्यू लेनी है इसमें सबकी दोनों का सम इंटीजर हो, तो आप किसी का भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, 2 1 2 3 या 3 1 3 2, कुछ भी ले लीजिए, सबका सब इंटीजर होगा। इसलिए इसकी जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सभी इस रिलेशन में आ जाएंगे, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक, अब इसके नीचे आप नोट करके लिख लीजिएगा यहीं पे, नोट समटाइम, कभी कभी समटाइम एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन भी हम बोलते हैं। समटाइम एम्पटी रिलेशन and universal relation is called trivial relation। ठीक, तो इम्पटी रिलेशन में कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं होते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में सभी एलिमेंट सबसे रिलेटेड होते हैं, और इन दोनों को कभी कभी हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। ठीक, तो ए रिलेशन इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, इफ a comma a belongs to R for all a belongs to B। ठीक, तो सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, यदि सभी एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहे हैं, सभी एलिमेंट, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। अ डेफिनेशन, इफ a comma a belongs to R for all a belongs to A। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए a इज इक्वल टू कोई सेट दिया है 1 2 3, इतना ही ले लेते हैं। ठीक, और रिलेशन यहाँ पे दिया है r इज इक्वल टू। ठीक, तो a के जितने एलिमेंट हैं सब खुद के साथ जब रिलेशन बनाएंगे तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इसमें से कोई एक खुद के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अगर 1, 1 है, 2, 2 है, अगर 3, 3 नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं, अगर रिलेशन में सब के सब एक दूसरे से पेयर बना रहे हैं और 3, 3, इसके बाद बाकी कुछ भी हो सकता है, उससे हमको नहीं मतलब है। ठीक, जब भी हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं सब खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाए। अगर सब बना रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी रहे एलिमेंट, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर सब के सब खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाए तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। दूसरा इसके बाद सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर, मस्ट बिलोंग टू आर। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। अगर कोई भी ए कॉमा बी आर में है तो उसका उल्टा यानी बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अब इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल अगर मान लीजिए सेट ए दिया है 1 2 3, वही सेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक, 1 2 3। तो 1 2 3 दिया है इस तरह से। तो अब मान लीजिए अगर हम लोग इसमें रिलेशन लिखे, ठीक, अगर r इज इक्वल टू हम लोग लिखे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और एक लिख लेते हैं 2 कामा 3 3 कामा 2, ठीक। और एक और अगला रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 1 कामा 3। एक और रिलेशन लिख लेते हैं R1 R2 R3 करके। एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। एक और लिख लेते हैं हम लोग 1 कामा 1 2 कामा 2 और 1 कामा 2 और 2 कामा 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जितने भी रिलेशन हम लोग लिखे हैं R1 R2 R3, तो अगर पहले हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना, सिमेट्रिक हम चेक करेंगे। अगर पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना तो सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, तो हम चेक करेंगे 1 खुद के साथ पेयर बना रहा है, 2 खुद के साथ पेयर बना रहा है, 3 खुद के साथ पेयर बना रहा है। तो सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो खुद के साथ पेयर बना रहे हैं। जब खुद के साथ पेयर बना रहे हैं तो यानी कि R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है कि नहीं। तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही हो जाएगा, इन तीनों का वही हो जाएगा। अब 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 चाहिए था, 3 कामा 2 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ठीक। ए वाला सिमेट्रिक है, ठीक, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब अगला हम लोग देखते हैं 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो R2 भी है, लेकिन सिमेट्रिक है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 1 कामा 3 है लेकिन 3 कामा 1 कहीं नहीं है, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। अब R3 देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 कामा 1 है 2 कामा 2 है, ठीक। तो 3 कामा 3 नहीं है तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, ठीक। अब सिमेट्रिक देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक देखेंगे। अब मान लीजिए इन दोनों का उल्टा तो वही हो जाएगा, और 1 2 का उल्टा 2 कामा 1 हो गए यानी कि ये सिमेट्रिक तो है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों आर में है तो इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग लिख लें तो इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा सी मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक। अगर ए कामा सी और बी कामा सी दोनों रिलेशन में है तो ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अब इसका भी हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए सेट ए दिया हो, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो 1 2 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन लिखें तो R इज इक्वल टू 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 1 कामा 2 2 कामा 3 1 कामा 3, ठीक।
तो अगर इस रिलेशन को हम लोग देखें तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, तो तीनों का खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक, अब सिमेट्रिक हम नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक कर। सिमेट्रिक अगर चेक भी करें तो 1, 2 है, लेकिन 2, 1 कहीं नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव में देखिए अगर 1, 2 है और 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए, तो 1, 3 है। और कुछ देख लें, मान लीजिए यहाँ पे 1, 1 है, फिर 1, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए, वो तो यहाँ पर भी है। ठीक, तो ट्रांजिटिव में जब ए बी और बी सी दोनों हो तभी हम AC चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1, 2, 2, 3 है, तो 1, 3 भी है, यहाँ पे 2, 3, 3, 3 है, 2, 3 भी है। ठीक, तो यहाँ पे जो R1 रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, एक और इसमें एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, R2। अगर मान लीजिए 1, 1 और 1, 2 रहे। ठीक, 1, 2, 2, 3 ले लेते हैं, 1, 1 और 2, 3। ठीक, अगर 2, 3 यहाँ पे 1, 1 तो है, 2, 2 और 3, 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक, और सिमेट्रिक अगर देखें 2, 3 है, लेकिन 3, 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, जब AB और BC दोनों हो तभी हम AC चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2, 3 केवल है, 3 से कोई और स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे क्या था, 1, 2, फिर 2 से 3 तक ये था, तो तब हम चेक किए 1, 3 है कि नहीं। लेकिन जब यहाँ केवल 2, 3 है, बाकी और कोई 3 से ऑर्डर पेयर नहीं है, तब इस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अगर A, B, B, C दोनों हैं रिलेशन में, तब हम चेक करेंगे A, C है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 2, 3 दोनों है, तब हम चेक किए 1, 3 है कि नहीं। अगर यहाँ पे 2, 3 नहीं रहता और 1, 3 नहीं रहता, तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता, क्योंकि 1, 2 रहता, फिर 2 से कोई और स्टार्ट नहीं होता, ये होता, लेकिन फिर 1, 2 यही आ जाता। ठीक, उसी तरीके से इसमें 1, 1 तो 1 वही है, 2, 3, लेकिन 3 से कोई और ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब AB BC दोनों हो तभी AC चेक करना है, लेकिन जब केवल AB हो BC हो ही नहीं, जैसे इसमें है सेकंड वाले में, तब वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक, अब यहाँ नीचे एक चीज और लिख लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, अगर तीनों है, उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। ठीक, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों। रिफ्लेक्सिव मतलब जितने एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयर बनाएंगे। सिमेट्रिक मतलब अगर कोई AB है तो भी ये होना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब अगर AB BC दोनों है तो AC भी होना चाहिए, नहीं तो अगर केवल AB है तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक, और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।